नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी आप। बहुत से सब्सक्राइबरों ने मुझसे पूछा है कि सर हमको आस्तीन की कटिंग करके बताइए हर साइज में। देखिए कई वीडियो ऐसे बने हैं मेरे जिसमें सिर्फ मैंने ब्लाउज की कटिंग का वीडियो बनाया है, उसमें आस्तीन की कटिंग नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 28 इंच ब्लाउज से लेके 48 इंच ब्लाउज तक सभी का अलग अलग आस्तीन की कटिंग करके बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप लोग मुझसे पेपर कटिंग भी परचेस करना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर उसकी जानकारी ले सकते हैं। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी कटिंग करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 28 साइज का आस्तीन कटिंग, वो भी 10 इंच लंबाई का मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर सीधा मार्जिन ले लेना है। ये मैं कॉटन ब्लाउज के हिसाब से बता रहा हूं आप लोगों को। ये हमारा सिलाई मार्जिन है। अब देखिए आस्तीन की लंबाई इसमें है 10 इंच, तो मैं इसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 10.5 इंच में इसको ड्रा कर रहा हूँ। और साथ में इसका आर्म होल का जो डिस्टेंस होता है वो भी लगा रहा हूँ, वो लगा रहा हूँ 3.5 इंच में। ध्यान रखेंगे 3.5 इंच में। इसे मैं स्केल से सीधा खींच लेता हूँ। देखिए 10.5 इंच ये लंबाई हो गई और इसका आर्म होल का जो डिस्टेंस है वो 3.5 इंच है। एक बात का ध्यान रखना है आपको, आप कोई भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं, चाहे वो कटोरी वाला ब्लाउज हो, प्रिंसेस कट ब्लाउज हो, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज हो, सादा ब्लाउज हो, सब्यसाची ब्लाउज हो, ये हर ब्लाउज में ये आस्तीन काम आएगा। यानी कि आस्तीन की जो कटिंग है वो सभी ब्लाउज में एक जैसी होती है। आप चाहे तो इसे सलवार सूट में भी इस कटिंग का उपयोग कर सकते हैं। देखिए इसका 28 इंच साइज है, तो मैं इसका आर्म होल ले रहा हूँ दोस्तों 5.5 इंच। ये 5.5 इंच। इसका जो गोलाई है वो 4 इंच। ध्यान रखेंगे 5.5 मैंने आर्म होल लिया है और यहाँ पर गोलाई जो है 4 इंच लिया हुआ है। और देखिए इसका जो शेप है, मैं यहाँ पर स्केल से इसको ले रहा हूँ। ये हमारा ये वाला जो हिस्सा है और ये मार्जिन है। अब देखिए अब समझने वाली बात है, यहाँ से ये डिस्टेंस हमने लिया था 3.5 इंच, तो 3.5 इंच का हाफ कितना होगा, 1.25 इंच। यहाँ पर भी 1.25 इंच में आप निशान लगा लीजिए और यहाँ पर भी आप सीधा ऐसा खींच लीजिए। देखिए ऐसा। अब देखिए यहाँ पर हमने लिया था 5.5 इंच, तो ऊपर में भी 5.5 इंच ले रहा हूँ मैं। इसे भी मैं स्केल से ऐसा खींच के एक बॉक्स बना लेता हूँ। अब क्या करना है, तो ध्यान देने वाली बात यह है 5.5 इंच का हाफ, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3.25 इंच। ये देखिए इसका हाफ, और इसका भी हाफ यहाँ पर से 3.25 इंच का हाफ, ये ऐसे आप निकाल लीजिए। ये ऐसे वैसे ही ऊपर साइड में भी ले लीजिए आप 3.25 इंच, 3.25 इंच और 3.25 इंच का हाफ। अब इसे हम बॉक्स बना लेते हैं। इसी लकीर आप यहां से ऐसा खींच लीजिए। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए इस तरीके से आस्तीन की कटिंग करेंगे तो आपके पास में फ्रेंच कर्व होना जरूरी है। अब देखिए समझने वाली बात यह है, हमको फ्रेंच कर्व को यहाँ पर से लेके ये सेकंड बॉक्स है यहाँ पर लाके मिलाना है। अब इसको आपको पलट लेना है और यहाँ पर से लाके इसको ऐसे मिलाना है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है दोस्तों कि इस जगह में हमारा कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल ये राउंड से आके मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ इस बॉक्स से 2 इंच में आप निशान लगा लीजिए और वैसे ही यहाँ देखिए अब क्या करना है हमको, ये सामने पार्ट की गहराई का हमने ड्रा किया है। बैक पार्ट की कटिंग ड्रा करने के लिए हमको यहाँ पर से इसको निशान लगाना है और लाके यहाँ पर मिलाना है। ये ऐसे फिर से आप इसको उल्टा कर लीजिए और इसको बिल्कुल लाके यहाँ पर ऐसे मिला लीजिए। तो देखिए ये हमारा आस्तीन की गहराई बिल्कुल परफेक्ट शेप में ड्रा हो गया है। तो चलिए मैं इसको कट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए इसका शेप कितना प्रॉपर आया हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको 28 इंच साइज के आस्तीन की कटिंग करना है। देखिए मैं 10 इंच की आस्तीन बता रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा फैशन में है 10 इंच की आस्तीन। तो देखिए ये 28 इंच का हो गया। अब हम आते हैं इसमें 30 इंच साइज के आस्तीन में। मैंने अलग से कपड़ा ले लिया है, इसमें भी हमको मार्जिन ले लेना है नीचे से। आपको वीडियो कंटिन्यू
और पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए लंबाई इसकी 10 इंच है तो 10.5 इंच में, और इसका आर्म होल का जो डिस्टेंस है वो 3.5 इंच में। देखिए अगर आस्तीन 4 इंच से ऊपर है तो हमको ये जो डिस्टेंस है आर्म होल का, इसको हमको 3.5 इंच ही रखना है। ध्यान रखने वाली बात ये है। देखिए ये बिल्कुल मैंने यहाँ से 3.5 इंच का डिफरेंस रखा हुआ है। अब देखिए अब इसका जो आर्म होल हमको रखना है 6.25 इंच, ये 6.25 इंच, और जो इसकी गोलाई है ये हो जाएगी 4.25 इंच। ये इसे भी हम स्केल से प्रॉपर शेप ले लेते हैं। ये स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ती है मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, इसका राउंड शेप आता है जिससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अगर मैं स्केल से खींचूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना फ़र्क आ रहा है, ये करीब 0.5 इंच का फ़र्क आ रहा है। क्या होता है, लंबी आस्तीन में बिल्कुल प्रॉपर ऐसा फिटिंग आना चाहिए तब। अब देखिए हमने यहाँ से इसको लिया था 6.25 इंच, तो यहाँ पर भी 6.25 इंच में ड्रा कर लीजिए। और देखिए ये 6.25 का हाफ कर लेना है हमको। पहले तो यहाँ से हाफ करने के लिए बहुत आसान तरीका है, टेप को आप ऐसा फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर से जो भी इसका हाफ आएगा उसको भी आपको यहाँ से हाफ कर लेना है, ये ऐसा। वैसे ही ऊपर साइड में भी इसको हाफ कर लेते हैं और इसको भी यहाँ से हाफ कर लेंगे। अब इसे बॉक्स बना लेते हैं, इसका भी हाफ कर लेंगे 2.25 इंच। अब देखिए इसको भी हमको फ्रेंच कर्व को यहाँ पर से लाके ये सेकंड बॉक्स में मिलाना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में, ये ऐसे। इसके बाद इसको पलट लेना है हमको। अब ऐसा इसको बैठाना है शेप हमको कि जहाँ पर ये जॉइंट करेंगे यहाँ पर ये कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। तो देखिए ये सामने पार्ट की गहराई हो गई। अब स्केल से मैं यहाँ पर से इसको ऐसा खींच लेता हूँ, यहाँ से मैं 2 इंच में। अब देखिए हमको फ्रेंच कर्व को इस फर्स्ट बॉक्स से हमको यहाँ पर 2 इंच में निशान लगाया है, वहाँ पर लाके मिलाना है। ये देखिए इसको पलट लेना है और इस साइड बिल्कुल ऐसे हमको रखना है कि यहाँ पर और इस पार्ट में कॉर्नर ना बने। तो देखिए ये 30 साइज का भी आस्तीन हमारा ड्रा हो चुका है। तो चलिए इसको भी मैं अब कट कर लेता हूँ। देखिए इसका भी शेप कितना प्रॉपर आया हुआ है। इसी प्रकार से आपको 30 इंच आस्तीन की कटिंग करना है। अब आते हैं हम 32 इंच की आस्तीन में। ये पहले इसमें भी हम यहाँ पर से मार्जिन ले लेते हैं। देखिए मैं कॉटन ब्लाउज के हिसाब से आपको आस्तीन की कटिंग बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारा फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पर तुरपाई आएगी। अगर हम अस्तर वाली कटिंग करते हैं तो ये जो है वो आधा इंच का रहेगा। 10.5 इंच लंबी आस्तीन की कटिंग मैं बता रहा हूँ अभी आपको। 3.5 इंच इसका आर्म होल के लिए सीधी लकीर खींच लेंगे यहाँ पर से, इस साइड भी सीधी लकीर। अब इसका जो आर्म होल होगा वो होगा 6 इंच। देखिए ये 32 साइज का है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और इसका जो गोलाई होगा वो हो जाएगा 4.5 इंच ये। अब देखिए इसको भी हम यहाँ पर पहले तो इसको एक शेप बैठा लेते हैं। अब देखिए इसका हाफ हो जाएगा आर्म होल का 2.25 इंच। यहाँ पर भी 6 इंच में, 6 इंच का हाफ 3 इंच और इसका हाफ हो जाएगा 1.5 इंच। वैसे यहाँ पर भी इसको बॉक्स बना लेते हैं। फ्रेंच कर्व को यहाँ पर से यहाँ लाके मिलाएंगे, पलट लेना है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर कोना नहीं बना हुआ है। अब यहाँ पर से इस कॉर्नर से हमको 2 इंच में निशान लगा लेना है। फ्रेंच कर्व को अब सेकंड बॉक्स से पलटी कर लेना है इसको। तो देखिए ये भी हिस्सा हमारा ड्रा हो गया है। तो चलिए इसको भी कटिंग कर लेते हैं।
तो देखिए इसका भी शेप बिल्कुल एक बराबर इक्वल आया हुआ है, इसकी फिटिंग भी बहुत बढ़िया आएगी। तो देखिए ये हो गया था हमारा 32 इंच का। अब आते हैं हम 34 इंच में। तो देखिए इसके लिए भी मैंने अलग से कपड़ा ले लिया है। अब देखिए इसमें भी मैं वैसे ही करीब करीब 1.5 इंच का इसमें तुरपाई के लिए मार्जिन ले लेता हूँ। ये तुरपाई मार्जिन है, जैसे कि लंबी आस्तीन का मैं बता ही रहा हूँ आपको, ये हो जाएगा 10.5 इंच। 10 इंच हमारी आस्तीन की लंबाई है। 3.5 इंच में आर्म होल स्केल से सीधा खींच लेंगे। देखिए इसका आर्म होल हम लेंगे 6.25 इंच 34 इंच के ब्लाउज में, और आस्तीन की जो मोहरी हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी 4.25 इंच। इसे भी हम स्केल से एक शेप ले लेंगे। अब देखिए इसका हाफ 3.5 इंच का 2.25 इंच, यहाँ पर 6.25 इंच, 6.25 इंच का हम हाफ कर लेंगे, और उसके बाद फिर इसको हाफ कर लेंगे, यानी कि ये 6.25 का हाफ हो जाएगा हमारा 3 इंच और 1 सूत। तो देखिए 3 इंच 1 सूत इधर भी है, अब इसको भी यहाँ पर हाफ कर लेंगे। ये ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे ही आप बिल्कुल सेंटर लेने का ये बहुत आसान तरीका है। आप टेप को फोल्ड कर लीजिए, अब इसे बॉक्स बना लीजिए। फ्रेंच कर्व को इस कॉर्नर में रख के हमको सेकेंड वाले बॉक्स में लाके मिलाना है, फिर इसको पलट लेना है ऐसा। और देखिए ध्यान देने वाली बात वही है, मैं बार बार बता रहा हूं कि जहां पर ये ज्वाइंट होगा यहां पर हमारा कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल ऐसा कर्व लेते हुए मुड़ना चाहिए। ये सामने पार्ट का गहराई हो गया, यहां पर से 2 इंच में, और सेकेंड बॉक्स से फिर हमको लाके इसमें मिला लेना है। फिर से हमको इसको उल्टा कर लेना है, और देखिए बिल्कुल यहाँ पर इसका कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए 34 इंच का आस्तीन ड्रा हो चुका है, अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका भी शेप बिल्कुल प्रॉपर आया हुआ है। देखिए क्या होता है, हम जब फ्रेंच कर्व से कटिंग करते हैं तो आप किसी भी साइज का आस्तीन कटिंग करिए, इसका शेप जो है बिल्कुल एक बराबर होगा। मैं सभी आस्तीन को कटिंग करके अभी आपको उसका शेप दिखाता हूँ। तो देखिए ये तो 34 इंच का हो गया। अब आते हैं हम 36 इंच के आस्तीन कटिंग में। तो देखिए इसमें भी हमको सिलाई मार्जिन यानी कि जो तुरपाई लगता है आस्तीन में, क्योंकि कॉटन वाले ब्लाउज के हिसाब से मैं आस्तीन कटिंग बता रहा हूँ। आस्तीन जैसे 10 इंच की आस्तीन है, 10.5 इंच में इसमें ड्रा कर रहा हूँ, 3.5 इंच में इसका आर्म होल का निशान, इसमें आर्म होल हमारा हो जाएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच में निशान लगा लीजिए, और इस साइड हो जाएगा ये मोहरी इसकी 5 इंच। स्केल से सीधा हम यहाँ पर खींच लेते हैं। अब देखिए इस साइड 6.5 इंच ये था, तो 6.5 इंच में यहाँ पर भी निशान लगा लीजिए। 6.5 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 3.25 इंच, इसको हाफ कर लीजिए। यहाँ पर भी 3.25 इंच, उसको हाफ कर लीजिए। आर्म होल का जो सेंटर था उसमें ले लीजिए 2.25 इंच, इसको बॉक्स बना लेते हैं। उसके बाद फ्रेंच कर्व को यहाँ से यहाँ पर लाके मिलाना है। देखिए बिल्कुल आपको इसी तरीके से ही कटिंग करना है, कभी भी आपके आस्तीन में कोई भी समस्या नहीं होगी। यहाँ पर से 2 इंच में, ध्यान देने की बात यह है इस कॉर्नर से यहाँ पर हमको हर साइज के ब्लाउज में 2 इंच का डिफरेंस लेना है। अब ऐसे ही सेकंड यहाँ वाले से यहाँ पर लाके मिला लेना है, फिर से इसको पलटी कर लेना है। ये ऐसे देखिए 36 इंच की आस्तीन ड्रा हो चुकी है। तो चलिए अब इसको भी हम कट करके दिखाते हैं। ये 36 इंच की आस्तीन
देखिए सबका शेप आपने देखा होगा एक बराबर ही आया हुआ है। तो देखिए ये 36 इंच का हो गया, ये हमारा 34 इंच का हो गया, ये हमारा 32 इंच का हो गया, ये हमारा 30 इंच का हो गया, और देखिए ये जो आस्तीन है ये हमारी 28 इंच की है। अब देखिए इसमें दिखाता हूँ आपको मैं। तो देखिए ये आस्तीन का जो शेप है इसका एक बराबर ही आपको दिखेगा, बिल्कुल कहीं पर से भी अलग दिखेगा नहीं, बिल्कुल एक बराबर ही इसका शेप आया हुआ है। अगर आप फ्रेंच कर्व से आस्तीन की कटिंग करेंगे तो आपकी आस्तीन की फिटिंग और आस्तीन का जो परफेक्ट शेप है बहुत ही बढ़िया आएगा। और अगर आप टिल्डिंग वर्क करते हैं तो फ्रेंच कर्व और ये स्केल होना आपके उसमें ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को 28 से लेके 36 इंच साइज की आस्तीन कटिंग करके बताया है। अपने अगले वीडियो में मैं 38 से लेके 48 तक की आस्तीन की कटिंग करके आप लोगों को बताऊंगा। तो चैनल में मेरे बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।